तो मतलब ऐसा कोई एज का बैरियर नहीं है कि आपको 12th के बाद ही करना है, सब करना है, वो आप कभी भी कर सकते हो। तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ही काम करना है। मतलब आप आजकल बहुत सारी जैसे एचटीएमएल, सीएसएस ये बेस है। आजकल सारी चीज़ें क्लाउड पे बन रही हैं। तो सबसे मेन फ़ोकस तो होना चाहिए कि आपको क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप करना है। और क्लाउड बेस्ड में क्या कि सैस प्रोडक्ट है। आप ग्रो करोगे तो एकदम से ग्रो कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे ही काम करना चाहिए। पाइथन आजकल बहुत चल रहा है, ऐसे रिएक्ट बहुत चल रहा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इन पे काम करना चाहिए। तो क्या ज़रूरी है कि अगर आपको सीखना है और ये नॉलेज आनी है तो आपको किसी हाई एंड इंस्टीट्यूशन से ही सीखना है, और यू कैन लर्न फ्रॉम सम नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एज वेल? इतना एडवांस हो गया ना पूरा सब सिस्टम, आपको कोई भी चीज़ें चाहिए सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी कर सकते हो। देर आर लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल, देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आप सब चीज़ें कर सकते हो। आजकल तो इतने सारे एआई का ज़माना है, आप कुछ भी जाओ, कुछ भी सर्च करो, आपको सब चीज़ें एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे मिल जाएंगी। बट एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि मेरे को वो करना है। ये नहीं कि आप पूरा दिन सोशल मीडिया पे लगे हुए हो। हमारे ऑफिस में आई टेक 50 to 100 इंटरव्यूज एवरी मंथ और 2 मंथ्स। ठीक है, मतलब बच्चे आते हैं, वो लोग बीटेक किया है उन्होंने, उनको कुछ आता ही नहीं होता है। वो बस कॉलेज गए, मस्ती करी, फिर आ गए। और मतलब हाँ, और फिर हमारा कंपनी का फिर हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है, जब हम एम्प्लॉय हायर करते हैं तो पूरा उसको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग देते हैं। अपने अकॉर्डिंगली जो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में वो सारे काम होते हैं वो हम उसको बताते हैं कि क्या होता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, उसका बेस बनाते हैं। ये सब चीज़ें अगर कोई बच्चा चाहे, अगर वो थोड़ा डेडिकेटेड है, तो वो 8th 9th 10th 11th 12th किसी में भी कर सकता है। उसके लिए कोई बीटेक होना, 12th पास होना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपकी कंपनी में अगर आप हायर करते हो, अगर कोई बेसिक लर्निंग्स लेकर आया है, सीख कर आया है, तो अप्रोक्सीमेटली 1-2 साल का कोर्स करके आ सकता है? कोई कोर्स की ज़रूरत ही कोई कोर्स की जरूरत ही नहीं है, बेसिक आना चाहिए उनको। तो डू यू सब हायर सच स्टूडेंट्स आल्सो जिन्होंने बेसिक किया है, एंड इफ दे वांट टू लर्न थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या आपके यहाँ पे लर्निंग और हायरिंग होती है? ऐसा हम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं रखते हम लोग। मतलब बट वी हायर स्टूडेंट्स विच आर इन फर्स्ट मींस फर्स्ट ईयर आल्सो। तो किसी ने 12th किया साइंस स्ट्रीम से एंड ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हम लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी हायर कर लेते हैं। अगर वो बीटेक कर रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस से तो वो आ सकता है हमारे यहाँ पे। टिल द टाइम ही गेट ग्रेजुएटेड उसकी सैलरी 70 80 90 थाउजेंड तक हो जाती है। ग्रेट। मतलब 12th के बाद whosoever is watching this episode, अगर आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और उस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट विद सर, एंड यू मस्ट डेफिनेटली गेट द हेल्प फ्रॉम देयर, राइट? ओके। तो अगर आपके लिसनर्स इस एपिसोड के बाद आपके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, और आपके सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रोशर्स हैं, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी सेल्स टीम है, वहाँ पे उनको कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो। हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, मैं रेगुलरली अपने चैनल पे अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट आर प्रोडक्ट ओनली, मैं एक जनरल किसी भी चीज़ के ऊपर भी जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है उसके बारे में भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं कि आप किसी चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हो। तो वो सारे वो सब चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। सेम वे हमारा इंस्टा पे भी पेज है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सर की कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, एंड उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर भी आपको मिल जाएगा। इन केस इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड, डेफिनेटली यू कैन गेट कनेक्टेड। अब एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज और मंत्रा you want to give to the generation who is watching this episode? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो, जिस भी इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो, आपको डेडिकेटेड रहना है, उसके बारे में नई नई चीज़ें आपको पढ़ते रहना चाहिए। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये देखता हूँ कि आजकल के बच्चे अपनी फिटनेस को लेके अवेयरनेस नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो उसकी टीम फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मैं भी देखता हूँ कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में
कोई बीमार है, लीव पे है, ये सब चीज़ें हैं। और जो एक्टिव रहता है ना, जो वर्कआउट करता है, ये सब चीज़ें फिटनेस में पूरा रहता है, तो वो अपने वर्क में भी पूरा एक्टिव रहता है। जो जिसकी डाइटिंग प्रॉपर है, मतलब एक एक्टिवनेस, एक फ्रेशनेस, एक मतलब अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आपको भी फील हो कि हाँ एनर्जी है मेरे साथ में, एक पॉजिटिव वाइब है आपके पास, तो वो बहुत ज़रूरी है। नई नई चीज़ें पढ़ते रहो, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक फील्ड में आ गए और आप सेम चीज़ करे जा रहे हो, आप बहुत जल्दी पीछे हो जाओगे, क्योंकि आजकल इतना फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है। मतलब पहले का टाइम नहीं है 10-15-20 साल पहले का कि आपको एक चीज़ आ गई और आप उसमें आगे बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने नई स्टडीज़ नहीं की, नई अचीवमेंट नहीं की, नई चीज़ें नहीं सीखी, तो कोई भी आपको पीछे छोड़ के आगे चला जाएगा। मतलब आपका कोई जूनियर आएगा और वो आगे चला जाएगा। एग्जैक्टली, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। इवन मैं आफ्टर 25 ईयर आई कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। जो भी नया बच्चा आता है, मैं उससे भी सीखता रहता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ, मतलब मेरे अगर सामने कोई भी प्रोडक्ट आया, कोई भी इन्फॉर्मेशन आई, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ता। मैं पहले उससे पूछता हूँ, तुमने कैसे बनाया? मेरे को बताओ। तो क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं जल्दी सीख लेता हूँ, वो ठीक है। बट सीखते रहना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपको लगता है कि जो आपने सीख लिया वो इनफ है, तो समझ लो कि आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है। इसलिए हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जैसे कि हम हर एपिसोड से, हर पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ नया डेफिनेटली टेक अवे लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक इट यू। वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि फ्यूचर में जाके एक और एपिसोड करें जिसमें और डिटेल में हम लोग एक्सप्लोर करें आपके सॉफ्टवेयर्स को, आपकी सर्विसेज को। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। जय श्री राम।